स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे हैं और अपने एग्जाम्स को लेकर बहुत अच्छे से खुद को तैयार कर रहे हैं। सेशन 6 होने वाला है, डे 6 होने वाला है और आज के सेशन में हम करने वाले हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी कि अनुपात और समानुपात के बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। आपको डेफिनेटली हेल्प करने वाला है आपके एग्जाम में। तो आज से पहले 5 क्लासेस हमारी ऑलरेडी हो चुकी है। अगर आपने वो सभी की सभी क्लासेस नहीं देखी हैं अभी तक तो चैनल पे प्लेलिस्ट अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा, आप वो प्लेलिस्ट को जरूर देख लीजिएगा। और जो रीजनिंग की क्लासेस होती है हमारी डेली रात को 8 बजे, वो भी आप ज्वाइन किया करो। वहां पर हम 6 तरीके के अभी तक पजल टोटल डिस्कस कर चुके हैं। तो इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है आज का भी। अरिथमेटिक चल रहा है हमारा और अरिथमेटिक के सभी जो टॉपिक्स है वो हम लोग अच्छे से कवर करने वाले हैं। डे 6 होने वाला है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस करने वाले हैं। एंड एक और इंपॉर्टेंट चीज कि अब समय बहुत कम बचा है, मेरे ख्याल से 18 आपके नवंबर को आपके एडमिट कार्ड पे आ जाएंगे, परसों तक, और उसके बाद में बहुत कम समय है। तो अब आपको ना मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर देना है। लाइव जो मॉक टेस्ट है यूट्यूब पे वो भी मैं जल्दी शुरू करने वाला हूं, ताकि एग्जाम में जाने से पहले हम लोग बहुत अच्छे तरीके से इन चीजों के साथ में खुद को बहुत अच्छे तरीके से रिलेट कर पाएंगे, इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे, किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, क्या हमारी अप्रोच होनी चाहिए, वो सब हम लोग देखने वाले हैं लाइव सेशन में। तो वो वाला भी सेशन मैं जल्दी स्टार्ट करने वाला हूँ। बट आपके जो मॉक टेस्ट है, जो आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है, वो मॉक टेस्ट आपको जरूर लगाने हैं। जो 20 मिनट्स एग्जामिनर ने दी है ना हर एक सेक्शन की, उन 20 मिनट्स के साथ में फेमिलियर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर उन 20 मिनट्स के साथ में आप फेमिलियर नहीं हो पाओगे तो फिर अच्छा नहीं जाता पेपर। फिर तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मॉक टेस्ट लगाने पड़ेंगे। मॉक टेस्ट हमारी टेस्ट सीरीज हमारे एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, आप यहाँ पे जाके मॉक टेस्ट लगा सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और भी डिटेल्स हैं, आप वो भी जाके देख सकते हो। वहां पे सभी की सभी चीजें मैंने वहां पे मेंशन कर दी हैं। वीडियो कोर्स के पे जाओगे तो एक प्लान आपको मिल सकता है आईबीपीएस क्लर्क 2020 का, उसको ज्वाइन करना चाहते हो तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। चलिएगा, ज्यादा देर ना करते हुए अब सीधा का सीधा हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे। सभी को गुड आफ्टरनून। चलिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हम लोग। ज्यादा देर में नहीं कर रहा हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करो और अपना आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। चलेगा, जल्दी से आंसर दीजिएगा क्वेश्चन का। राजेश मीणा जी ने सबसे पहले आंसर दिया, बहुत बढ़िया। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। आप सभी ने सॉल्व कर लिया है एंड जिन्होंने भी ये सेशन देखना स्टार्ट किया, पहले वाले सेशन अगर नहीं देखे तो वो भी देख लीजिएगा, वो भी बहुत बहुत अच्छे क्वेश्चन में है उसमें। तो देखिए क्या बोला जा रहा है, इफ रेशियो ऑफ एजेस ऑफ पी एंड क्यू बिफोर 4 years एगो इज 5:4। जो एजेस का रेशियो दिया हुआ है पी और क्यू का 4 साल पहले का, वो 5:4 में आपको दिया हुआ है। आफ्टर 12 years सम ऑफ देयर एजेस विल बी 68 year। 12 साल के बाद में उनकी जो एज है वो 68 years हो जाएगी। व्हाट वाज पीज एज 2 years ago। तो पी की जो एज है वो 2 साल पहले, वो आपको बतानी है यहाँ पे। ठीक है, तो आपका जो रेशियो प्रोपोर्शन वाला चैप्टर है वो इस तरीके से या तो आपको इनकम पे बेस्ड मिलेगा, या आपको पार्टनरशिप पे बेस्ड मिलेगा, या फिर एज के ऊपर जो बेस्ड क्वेश्चन होता है वहीं से एग्जामिनर जो है वो रेशियो एंड प्रोपोर्शन पूछता है। तो इसी टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेंगे आपके एग्जाम में। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं पी और क्यू का रेशियो बना लेता हूँ। पी एंड क्यू का रेशियो कितना है, 5:4 दिया हुआ है। ठीक है, ये कब का है, ये 4 साल पहले का है। तो आप क्या लिख सकते हो, 4 years ago। ये 4 साल पहले का है। और 12 साल के बाद में उनकी जो एज का सम है वो 68 years हो जाता है। 12 साल के बाद में 4 साल पहले की जो उनकी एज है, इनको मैं क्या मान सकता हूँ, 5x मान सकता हूँ, और इसको मैं 4x मान सकता हूँ। ये कितना हो जाएगा, 9x हो जाएगा। 4 साल पहले उन दोनों की जो एज थी उसका सम 9x था। और अब से 12 साल के बाद की बात कर रहा है वो, अब से 12 साल, यानी कि पहले तो वो 4 साल कवर होंगे और उसके बाद में वो 12 साल कवर होंगे, तब जाके आप 12 साल के बाद में पहुंच पाओगे। आप इसको इस तरीके से समझो, अभी 2020 चल रहा है, ये आपकी प्रेजेंट है,
और 4 साल पहले यानी कि 2016 का आपको डाटा दिया गया, रेशियो दिया गया 5:4, ये 2016 का है, आप ये मान सकते हो। और आपसे आज से 12 साल बाद में यानी कि प्रेजेंट से 12 साल के बाद में यानी कि 2032 का आपसे पूछा गया है। तो ये 16 से लेकर 32 तक का आपको जो आपको डिस्टेंस कवर करना है वो आपका 16 ईयर होगा। यानी कि ये जो आपके पास में 9x है, इसमें जब आप 16 ईयर और 16 ईयर दो बार क्यों ऐड कर रहा हूं, क्योंकि दो यहाँ पे मेंबर है, दोनों अपने अपने अकॉर्डिंग 16 ईयर्स जो है वो इंक्रीज होने वाले हैं, तो टोटल 16 ईयर प्लस 16 ईयर होने वाला है। तो आप 2016 से 2032 तक इस तरीके से पहुंचने वाले, ठीक है। यही बात यहाँ पे बोली गई है कि 12 साल के बाद में उनका जो एज का सम है वो 68 हो जाएगा। तो 9x तो मेरे पास में ऑलरेडी था, 4 साल पहले की बात कर रहा था वो, और अब दोनों के यानी कि पहले वाले के 16 दूसरे वाले के 16 अगर आप ऐड कर दोगे तो इनका 12 साल बाद का सम आ जाएगा 68। तो ये कितना हो जाएगा 9x, और यहाँ पर 16 प्लस 16 32 को आप इधर लाके माइनस कर दोगे तो कितना 36 बचेगा, और x की वैल्यू कितना आ जाएगी 4 आ जाएगी। x की वैल्यू कितना आ गई 4 आ गई, तो आपके पास में p की वैल्यू आ जाएगी। अब देखो p कितना है 5x, तो x की वैल्यू रखोगे तो p कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। लेकिन ये 20 तो 4 साल पहले की एज है, आपको तो 2 साल पहले की एज चाहिए, तो आप प्रेजेंट एज निकाल सकते हो इनकी, कितना ऐड करके 4 साल ऐड करके, तो इसमें अगर आपने 4 ऐड कर दोगे तो कितना 24 साल बन जाएगा। 2 साल पहले की पूछी है तो 2 साल आप माइनस भी कर सकते हो 22, या फिर आप यहीं से डायरेक्ट जो है वो 2 साल ऐड कर सकते हो। 4 साल आगे जाना है आपको तो आप 2 साल ही आगे चले जाओ, क्योंकि अल्टीमेटली तो आपको फिर से 2 साल माइनस करना पड़ेगा। तो ये वाला तरीका आप अपना लीजिएगा, 22 ईयर्स जो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत लेंदी क्वेश्चन नहीं था, अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन कीजिएगा, ये बहुत ही प्यारा सवाल है, इसको आप लोग जरूर बनाइएगा। चलेगा, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। अच्छा, एक चीज आप लोग मुझे बताइएगा, आप लोग अगर इस वीडियो को लाइव नहीं देख रहे हो, लाइव के बाद में देख रहे हो, तो कमेंट जरूर करके बताइएगा जो वो हमारा लाइव टेस्ट का जो टाइम होने वाला है वो 8 PM सही रहेगा या फिर 1 PM ही मैं रखूं, ये मुझे बता दीजिएगा। लाइव टेस्ट का जो टाइम है वो इवनिंग में रखें या फिर दोपहर को रखें। आप ये वीडियो को दिख रहे हो लाइव खत्म होने के बाद में, उसके बाद में भी आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। चलिएगा, 1 PM का आप सभी लोग बता रहे हो, ऑफलाइन जो देख रहे हो लाइक लाइव खत्म होने के बाद में वो भी जरूर कमेंट करके बताइए। चलिएगा, क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन पे आ जाओ फिर से, क्वेश्चन को फिर से सॉल्व, क्वेश्चन पे आ जाओ फिर से। क्या लिखा हुआ है, द वेजेस ऑफ लेबर्स इन अ फैक्ट्री इज इंक्रीजेस इन द रेशियो 22:25 and there was a reduction in the number of laborers in the ratio 15:11, find the original wage bill if the present bill is 5,000 rupees। आपको क्या बताया जा रहा है, आपको बताया जा रहा है कि अगर मजदूरों की संख्या 22:25 के रेशियो में इंक्रीज हो गई और उसके बाद में 15 और 11 के उनके रेशियो में मजदूरों की संख्या में कमी आई। अच्छा, ये जो 22:25 है ये उनकी वेजेस है, यानी कि उनकी जो मजदूरी है, जो उनकी तनख्वाह है, उसमें जो इंक्रीमेंट है वो 22 से 25 का हो रहा है। और जो मजदूरों की संख्या है लाइक नंबर ऑफ मजदूर या नंबर ऑफ लेबर्स जो भी है वहां पे, वो कितने हैं 15:11 में हो गई, यानी कि अगर पहले 15 थे तो अब 11 रह गए। और अब जो उनका बिल बन रहा है ना वो 5,000 रुपए का बन रहा है, तो उनका पहले बिल कितना बन रहा होगा, ये आपसे पूछा गया है। बहुत ही बढ़िया सवाल है, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले तो देखो 22 और 25 ये आपको रेशियो दिया गया है, किसका, आपको उनकी वेजेस का रेशियो दिया गया है। यही बोला गया है कि उनकी जो तनख्वाह है वो 22 से 25 कर दी गई है, लेकिन नंबर ऑफ जो यहाँ पे लेबर्स हैं वो 15 से 11 हो जाता है। अब देखो, अगर आपको सैलरी यहाँ पर देनी है सभी के सभी मजदूरों को, सभी के सभी लेबर्स को, तो आप कैसे करते हो कि मान लीजिए कि एक मजदूर की सैलरी 100 रुपए है और मेरे पास में 20 मजदूर काम करते हैं, तो मैं 20 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये मेरी टोटल क्या आ जाएगी, उनको जो सैलरी देनी है वो मेरे पास में अमाउंट आ जाएगी। तो यहां पर भी तो सेम काम वही करना है आपको। देखो, ये क्या है, आपकी सैलरी, ये आपको सैलरी देनी है, ये आपकी जो है वो सैलरी है, ये ओल्ड वाली सैलरी है और ये न्यू वाली सैलरी, ठीक है। और ओल्ड में जो
नंबर ऑफ लेबर्स थे वो 15 थे और नए वाले में कितने हैं 11 है। तो इनकी जो सैलरी थी लाइक जो टोटल सैलरी थी वो कितनी होगी, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ही तो होगा भाई। ये तो सैलरी उनका इंक्रीमेंट मैंने दिखा दिया 22 से 25, लेकिन टोटल जो सैलरी पहले दे रहे थे वो कितनी थी, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन और इन दोनों का भी मल्टीप्लिकेशन। तो ये तो कितना हो जाएगा 275 हो जाएगा। और इसको आप करो, देखो 15 को 20 से करोगे 300, फिर 2 से करोगे 30, तो कितना हो जाएगा 330 हो जाएगा। अब जो प्रेजेंट वैल्यू है, प्रेजेंट जो बिल है उसकी वैल्यू दी हुई है 5,000 रुपए, और प्रेजेंट में कितना 275 बन रहा है, 275 रुपीज। ये आपको क्या करना है, टोटल उनकी सैलरी बन रही है, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 5,000 के बराबर हो जाएगी। तो एक यूनिट की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 5,000 डिवाइडेड बाय 275। और आपको चाहिए किसकी, पुरानी वाली बिल चाहिए आपको, तो 330 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि पुराना वाला बिल के अकॉर्डिंग 330 यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, इसको रेशियो से कम कर सकते थे आप, बिल्कुल कम कर सकते थे। आप 25 से डायरेक्ट कर लो इसको, ये 11 टाइम हो जाएगा, और ये कितना टाइम्स हो जाएगा 2 टाइम्स और 200, इसको आप कर लोगे, ये कितना हो जाएगा 30, तो ये टोटल कितना आपको देगा 6,000, 6,000। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर है। जिसने भी ऑप्शन नंबर बी दिया है उसका आंसर एकदम करेक्ट है, बिल्कुल है। आप 330 और 275 का रेशियो भी निकाल सकते हो और उसके बाद में भी वैल्यू को यूज कर सकते हो। ठीक है, बहुत बढ़िया, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, इसको बनाइएगा, ये भी बहुत ही अच्छा सवाल है। तीन टोकरियां हैं जिनमें ऑरेंजेस रखे हैं 3, 4, 5 के रेशियो में। पहली जो दो टोकरियां हैं उनमें आपको किस रेशियो में इंक्रीज करना चाहिए कि नया रेशियो जो है वो 5, 4, 3 बन जाए, 3, 4, 5 से 5, 4, 3 बिल्कुल रिवर्स हो जाए। बहुत बढ़िया, देखो प्री एग्जाम के लेवल के जो क्वेश्चन है वो मैं आपको यहाँ पे करवा रहा हूँ, इससे ज्यादा लेवल आपको नहीं मिलेगा देखने को। चलेगा, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप सभी के जो आंसर्स हैं वो आना स्टार्ट हो गए हैं यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी के साथ में सभी स्टूडेंट जा रहे हैं। चलेगा, ध्यान से समझिएगा कैसे करेंगे। पहले ऑरेंजेस कितने थे टोकरी में, पहले ये आपको पता होना चाहिए, कितने 3:4:5 में थे, 3, 4 और 5, इस रेशियो में आपके वहां पे ऑरेंजेस थे। और जो नया रेशियो आपका बन रहा है वो कितना बन रहा है, 5:4:3 बन रहा है, यानी कि बिल्कुल उसका उल्टा बन रहा है। तो आपको क्या देखना है कि किस रेशियो में फर्स्ट और सेकंड में इंक्रीज किए गए हैं जिसके कारण ये रेशियो चेंज हो गया है। अब कितने डाले गए हैं वो नहीं बताना है, किस रेशियो में आपसे जो ऑरेंजेस है वो इंक्रीज किए गए वो पूछा गया आपसे। तो एक बात बताओ मुझे, कौन सी वाली बास्केट में ज्यादा डाले गए हैं, फर्स्ट वाली में डाले गए हैं, सेकंड वाली में डाले गए हैं। थर्ड वाली को तो हाथ भी नहीं लगाया, ठीक है, थर्ड वाली को तो हाथ भी नहीं लगाया, यानी कि थर्ड वाले में जितने भी नंबर ऑफ ऑरेंजेस थे वो पहले भी उतने थे और अभी भी उतने ही हैं। तो सिर्फ दो के साथ में यहाँ पे छेड़छाड़ हुई है, थर्ड वाला जो है वो एज इट इज लिखा हुआ है। तो थर्ड वाला देखो यहाँ पे 5 यूनिट है और यहाँ पे 3 यूनिट है, तो थर्ड वाला तो इक्वल होना चाहिए ना दोनों में, क्योंकि वो तो सेम है। तो आप क्या करोगे, थर्ड वाले को इक्वल कर लोगे। आप क्या करोगे, थर्ड वाला जो यूनिट है, थर्ड वाला जो बास्केट है, इनको इक्वल कर लो, क्योंकि ये तो दोनों में सेम होने वाला है। तो आप क्या करो, फर्स्ट पूरा जो रेशियो दिया हुआ है इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, और जो सेकंड वाला रेशियो दिया हुआ है इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये कितना हो जाएगा, फर्स्ट वाला देखिएगा, फर्स्ट वाला बन रहा है 9:12:15 बन रहा है, और सेकंड वाला कितना बन रहा है 25:20:15 बन रहा है। अब देखो जो थर्ड वाली बास्केट थी ना वो दोनों में इक्वल हो गई है 15 और 15। तो अब आपको चेक करना है कि फर्स्ट और सेकंड में किस रेशियो में यहां पर इंक्रीज किया गया है। तो फर्स्ट देखो 9 से कितना हो गया 25 हो गया, तो कितना इंक्रीज कर दिया 16 इंक्रीज कर दिया। सेकंड में 12 से कितना हो गया 20 हो गया, यानी कि 8 इंक्रीज कर दिया। तो 16 और 8 का रेशियो कितना आ जाता है 2:1, और यही आपका आंसर है। 2:1 में क्या कर दिया, वहां पे उसको इंक्रीज किया गया था जिसके कारण जो रेशियो है वो चेंज हो गया 3, 4, 5 से 5, 4, 3 में। ठीक है, मेरे ख्याल से आप सभी ने बना लिया होगा इस क्वेश्चन को, बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर बी के साथ में सभी के सभी स्टूडेंट गए। क्वेश्चन नंबर 4 को बनाइएगा। आपका यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो इनकम और एक्सपेंडिचर पे बेस्ड है। इस तरह के क्वेश्चंस आपको जरूर देखने को मिलेंगे एग्जाम में। बनाइएगा सवाल को।
बहुत ही प्यारा सवाल है यार, ये क्वेश्चन अगर आपने कर लिया ना देन प्री एग्जाम में आप नहीं रुकोगे अरिथमेटिक में। बहुत अच्छा सवाल है। ऑप्शन नंबर ए श्रेया कुमारी, बहुत बढ़िया। चलेगा, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन को सॉल्व करें, आप सभी के आंसर्स आना स्टार्ट हो गए। देखो ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन को, बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। लिखा हुआ है द इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 5:3। ए और बी की जो इनकम है वो 5:3 में है आपके। द एक्सपेंसेस ऑफ ए बी एंड सी आर इन द रेशियो 5:5:2। ये उनके एक्सपेंसेस है, यानी कि वो खर्चा करते हैं। इफ सी स्पेंड्स ₹2000 एंड बी सेव्स ₹700, अगर सी 2000 रुपए खर्च करते हैं और बी जो है वो 700 रुपए की बचत करता है, देन ए सेव्स, तो ए की जो बचत है वो कितनी है, ये चीज आपको यहाँ पे बतानी है। ठीक है, तो ये भी कंप्लीट रेशियो में आपका क्वेश्चन है और रेशियो से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले ए और बी की बात की जा रही है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि ए और बी का जो इनकम है वो कितना है, इनकम का रेशियो है ये। ए और बी की इनकम का रेशियो दिया हुआ है 5:3, और एक्सपेंसेस का जो रेशियो है वो कितना दिया हुआ है, ए बी और सी का रेशियो दिया हुआ है, तो वो कितना है 5:2 दिया हुआ है यहाँ पे। ये ए के लिए है और ये बी के लिए है और ये सी के लिए है। सी की जो इनकम है वो हमें नहीं बताई गई है, बस सी का जो एक्सपेंसेस है वो बता दिया गया है कि 2 यूनिट में। अब ये बोला जा रहा है कि जो उनकी सेविंग्स है, जो उनकी सेविंग्स होगी वो कितनी होगी। तो सी जो है वो खर्चा कर देता है 2000 का, ये चीज हमें यहाँ पे बताई गई है, और बी जो है वो सेव करते हैं 700 रुपए। बी जो है वो 700 रुपए सेव करता है और सी जो है वो 2000 रुपए खर्च करते हैं। तो देखो एक्सपेंडिचर तो हमारे पास में पता है हमें कि ए 5 यूनिट, बी भी 5 यूनिट और सी 2 यूनिट करता है। तो 2 यूनिट की वैल्यू हमें दी हुई है एग्जामिनर ने, कितनी, 2000 रुपए। यहाँ पे आप लिख सकते हो 2 यूनिट की वैल्यू 2000 रुपए, तो 1 यूनिट की वैल्यू 1000 रुपए। और अगर 1 यूनिट की वैल्यू 1000 रुपए आ गई है, तो एक्सपेंडिचर जो था ए का वो कितना था, 5000 रुपए। अब मैं ए के ऊपर क्यों जा रहा हूं, क्योंकि यहाँ पर यही पूछा गया है कि ए जो है वो कितना सेव करता है। और सेविंग्स आप कैसे निकाल पाओगे, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, यही तो होता है ना। देखो अगर आपको इनकम चाहिए, ध्यान से समझना इसको, अगर आपको इनकम चाहिए तो वो क्या होता है, सेविंग्स प्लस एक्सपेंडिचर। और अगर आपको यहाँ पे सेविंग्स चाहिए तो इनकम में से एक्सपेंडिचर को माइनस कर दोगे, यही वाला फॉर्मूला यूज करोगे तो चलेगा। इसकी हम लोग क्या कर लेते हैं, इन ए के लिए ऊपर अब हम इनकी इनकम भी निकाल लेते हैं और इनका एक्सपेंडिचर भी निकाल लेते हैं। तो अगर देखो 1 यूनिट का मतलब 1000 है, तो ए का जो एक्सपेंडिचर है वो कितना है, 5000 रुपए। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं एक्सपेंडिचर ए का कितना हो जाएगा, 5000 रुपए। ठीक है, अब बी का जो एक्सपेंडिचर है वो कितना है, 5000 रुपए। देख सकते हो आप यहाँ पे बी के लिए भी कितना यूनिट, 5 यूनिट यूज हुआ है, तो बी के लिए भी कितना हो जाएगा, 5000 रुपए। बी का भी एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5000 रुपए का हो जाएगा। और सेविंग्स करते हैं वो कितनी की, 700 रुपए की। बी की जो सेविंग्स है वो कितनी है, 700 रुपए, और खर्चा जो है वो 5000 रुपए। तो बी की जो इनकम है वो आपको मिल गई, बीज इनकम कितना हो जाएगी, 5000 प्लस 700, 5700 आपके पास में बी की इनकम आ गई है। कैसे आ गई है, एक्सपेंडिचर बी का पता था मुझे 5000 रुपए और सेविंग्स मुझे पता थी बी की 700 रुपए, दोनों को ऐड करूंगा बी की इनकम आ जाएगी। ए और बी की इनकम का रेशियो है आपके पास में 5:3। तो आप क्या करोगे, 1 यूनिट की वैल्यू निकालोगे, क्योंकि बी जो है वो 3 यूनिट के लिए स्टैंड करता है, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगी, 5700। 3 यूनिट की वैल्यू 5700, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगी, 1900। ठीक है, ये उनकी 1 यूनिट की वैल्यू हो गई। तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए की जो इनकम है वो टोटल कितनी हो जाएगी, 9500 रुपए। और ए का जो एक्सपेंडिचर है वो कितना है, 5000 रुपए का, यहाँ पे आपने लिखा हुआ है, तो यहां से 5000 रुपए माइनस कर दो, तो कितना बचेगा, 4500, और यही क्या हो जाएगी, ए की सेविंग्स हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 4500 इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, ये भी बहुत अच्छा सवाल है, इसको भी जरूर बनाएगा। चलिए सॉल्व कीजिएगा। यार अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो, मैं आपका वहां पे रिप्लाई कर रहा हूँ अच्छे से सभी का, और वहीं पे मैं व्हाट्सएप कॉल भी कर देता हूँ, तो आप मुझे वहां पे मैसेज कर दो।
चलिएगा, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप सभी के आंसर्स आने स्टार्ट हो गए हैं, बहुत बढ़िया। द स्टूडेंट इन 3 क्लासेस आर इन द रेशियो 4:6:9। 3 क्लासेस है जिनमें स्टूडेंट का जो रेशियो वो दिया हुआ है आपको। इफ 12 स्टूडेंट्स आर इंक्रीज्ड इन ईच क्लास, 12 स्टूडेंट हर एक क्लास से इंक्रीज किए जाते हैं। द रेशियो चेंजेस टू 7:9:12। तो रेशियो जो है वो 7:9:12 में चेंज हो जाता है। देन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द 3 क्लासेस बिफोर द इंक्रीज। तो इंक्रीज होने से पहले उन तीनों क्लासेस में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो कितने थे, ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है। तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन आपने अच्छे से समझ लिया है और आप सभी ने आंसर्स भी करना स्टार्ट कर दिया है। तो देखिए ध्यान से समझिए, पहले क्लास में कितने किस रेशियो में स्टूडेंट थे। 3 क्लासेस जो थी उनमें 4, 6 और 9 इस रेशियो में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट थे, और वो इंक्रीज हो गए 7:9:12 में। और एक बात बताऊं आपको, सभी में आपको 12-12 स्टूडेंट्स को इंक्रीज करना है। सभी में क्या करना है आपको, 12-12 स्टूडेंट्स में आपको इंक्रीज करना है। अब एक बार मैं थोड़ा सा कम समय लगे, सॉरी, एक बार थोड़ा सा बेसिक से आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से आप इसको बेसिक से कर सकते हो। देन उसके बाद में आपको मैं एक तरीका बताता हूँ जिससे आप जल्दी भी कर सकते हो इसको, ठीक है। देखिएगा बेसिक तरीका क्या कहता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। वो ये कहता है कि आप 4x करो और उसमें डिवाइड कर दो 6x। आपने फर्स्ट और सेकंड क्लास को ले लेना है, ठीक है। इन दोनों में 12 का इंक्रीमेंट हुआ है, दोनों में क्या हुआ है, 12 का इंक्रीमेंट हुआ है, और फर्स्ट और सेकंड का रेशियो कितना आ जाएगा, 7:9 बन के आ जाएगा। 7/9 बन के इसका जो रेशियो है वो आ जाएगा। ये मैंने क्या कर दिया, फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास, ये इन दोनों का रेशियो मैंने लिया है, और इन दोनों में मैंने 12 ऐड कर दिया, क्योंकि यही बोला जा रहा है कि हर एक क्लास में 12% ऐड हो रहे हैं। तो ये आपका 12 और 12 ऐड करोगे तो रेशियो जो कितना बन के आ रहा है, 7:9 बन के आ रहा है। इसको अब आपको सॉल्व करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो एक बार क्विक बता दूं, फिर आपको जल्दी वाला भी बता दूंगा। तो क्विक करोगे तो 9 4 36x प्लस 108 हो जाएगा ये, और इसको करोगे तो ये 42x बनेगा, और ये 84 बन जाएगा। अब देखो 42 के पास में 36 आ जाएगा तो कितना, 6x बच जाएगा, और 108 84 ये कितना बच जाएगा, 16 और 8 24 बन जाएगा। तो x की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। और अगर x की वैल्यू 4 आ गई है तो पहले देखो कितने थे, 4, 6 और 9। तो 9 और 6 15, 15 और 4 19, 19x आपके टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट थे। तो 19 इंटू 4 कितना आ जाएगा, 76 आ जाएगा, ठीक है। सर आपने फर्स्ट और सेकंड को लेके क्यों किया, आप तो सेकंड और थर्ड को लेके करते। तो आप ये जो 6 और 9 है इसको लेकर भी कर सकते हो, इस तरीके से आपका आंसर बिल्कुल सेम आएगा। लेकिन इतना सब कुछ नहीं करना एग्जाम में, ये तो मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से इसका कॉन्सेप्ट होता है। अब देखो जल्दी कैसे करोगे, देखो 4, 6 और 9, 7, 9 और 12 लिखा हुआ है। इसमें देखो टोटल कितना इंक्रीमेंट नजर आ रहा है, +3 का नजर आ रहा है। इसमें भी +3 का नजर आ रहा है, और इसमें भी +3 का नजर आ रहा है। तो जब सेम डिफरेंस से नंबर इंक्रीज हो रहा है ना, तो इस 3 का मतलब कितना हो जाएगा, 12। क्योंकि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने इंक्रीज हो रहे हैं, 12 12 12, और नंबर में वैसे कितने इंक्रीज हो रहे हैं, 3। तो 3 की वैल्यू 12 हो जाएगी, एक की वैल्यू 4 हो जाएगी, और अगर एक की वैल्यू 4 हो गई तो देखो 4, 6 और कितना 9, ये टोटल कितना 19 हो जाएगा। तो 19 को आप 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 76 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको एग्जाम में करना है इस क्वेश्चन को। अब मैंने पहले वाला तरीका क्यों बताया, मान लीजिए कि यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो यहाँ पे अलग अलग आ जाते हैं। मान लीजिए यहाँ पे अगर 2 का इंक्रीमेंट होता तो आप ये लगा पाते, तरीका नहीं लगा पाते, इसलिए आपको वो वाला तरीका भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो 76 हो जाएगा। मेरे ख्याल से आप सभी ने कर लिया होगा ये वाला क्वेश्चन, और अगर नहीं भी किया था तो अब अगर क्वेश्चन आएगा तो इजिली कर जाओगे। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ये बहुत ही अच्छा सवाल है, इसको भी जरूर बनाइएगा। चलिए बनाइए, आंसर कीजिएगा। जीके की पीडीएफ अवेलेबल है, आप देखो तो सही कोर्स कंटेंट में, डेली पीडीएफ अपडेट हो रही है वहां पे। पीडीएफ एप्लीकेशन पे है वो, जो जिन्होंने प्रीमियम प्लान लिया हुआ है उनके लिए है वो, डेली पीडीएफ अपडेट हो रही है वहां पे वो वाली। 64K
64K थोड़ी है वो, विकास देखा जी 6400 है वो, 6.4K लिख सकते हो आप उसको, ठीक है। चलो करें क्वेश्चन का सॉल्व। देखो कैसे करेंगे। अ सम ऑफ मनी इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग FQR इन द रेशियो 6:19:7। 6:19:7 में FQ और R के बीच में कुछ अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करना था, बांटना था। इफ R गिव्स 200 फ्रॉम हिज सैलरी फ्रॉम हिज शेयर टू Q, R जो है वो 200 क्या कर देता है, अपने शेयर में से Q को दे देता है। The ratio of PQR becomes 3:10:3. What is the total sum? तो टोटल सम आपको यहाँ पे फाइंड करना है। तो देखो सबसे पहले तो F, Q और R इनका आपको रेशियो दिया हुआ है कि इनका जो पैसा था वो डिस्ट्रीब्यूट जो करना है वो किस रेशियो में करना है, 6:19:7 में आपको इनका जो अमाउंट है या जो मनी है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब क्या हुआ कि R जो है वो बहुत बड़ा दिल रखते हैं और उन्होंने क्या कर दिया, 200 जो उन्होंने Q को दे दिया, और उसके बाद में जो शेयर है PQR का वो कितना बन जाता है, 3:10:3 बन जाता है। लेकिन मुझे एक बात बताओ, R ने दिया है Q को, तो चेंजेस किस में होंगे, R और Q में चेंजेस होंगे, F में तो कोई भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि F तो पहले जितना था अभी भी उतना ही है, वो तो ना तो किसी को कुछ पैसा दिया है और ना किसी से कोई पैसा लिया है, तो वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो अभी जो टोकरी वाला हमने क्वेश्चन किया था ना, ऑरेंजेस वाला, कि उसमें क्या था, थर्ड वाला एकदम स्टेबल था, वो कोई भी किसी भी तरीके का चेंज नहीं हो रहा था उसमें, इसमें भी आपका F में किसी भी तरीके का चेंज नहीं हो रहा है। तो मैं क्या करूंगा, F को इक्वल बना लूंगा, तो बस नीचे वाले रेशियो को मुझे 2 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत है। ये कितना बन जाएगा, 6:10, यहाँ पे कितना बन जाएगा, सॉरी 20:6 बन जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, ये 20 बन जाएगा और ये 6 बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब इस वाले रेशियो को मैं हटा दूं, ये वाला रेशियो काम का नहीं है, नया वाला जो रेशियो वो हमारे काम का है। तो नया वाला जो रेशियो है वो आपके सामने लिखा हुआ है, जिसमें F जो है वो दोनों में इक्वल है। अब देखो पहले R कितना था, 7, और Q कितना था, 19। तो R ने एक ही यूनिट किसको दे दिया, Q को दे दिया, तभी तो R से एक कम हो गया और Q में एक ज्यादा हो गया। यही तो हुआ, 19 से 20, यहाँ पे देखो +1 हुआ और यहाँ पे देखो -1 हुआ, क्योंकि R ने एक यूनिट अपनी Q को दे दी। तो उस एक यूनिट का मतलब कितना है, 200, क्योंकि 200 जो है वो वैल्यू हमको एग्जामिनर ने दी थी कि R ने Q को 200 यहाँ पे पैसा दिया है, 200 अमाउंट, अब जो भी आप लिखना चाह रहे हो, क्योंकि कोई यूनिट नहीं थी यहाँ पे, रुपीज आप मान सकते हो। तो क्या हो गया, एक यूनिट का मतलब 200 हो गया, ठीक है, एक यूनिट का मतलब 200 रुपीज हो गया। अब अगर एक यूनिट का मतलब 200 रुपीज है, तो पैसा किस रेशियो में जाना था, इस रेशियो में जाना था, तो इस रेशियो को आपको ऐड करना है, 19 और 6 25, 25 और 7 कितना, 32। तो 32 यूनिट की वैल्यू आपको चाहिए, तो आप इसको 32 से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल है, ठीक है। कितना आ जाएगा, 6400। 6400 यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड मेरे ख्याल से आप सभी ने क्वेश्चन को बना लिया होगा, बहुत ही बढ़िया सवाल था ये। बिल्कुल, एसबीआई का मेंस लेवल जल्दी शुरू करने वाला हूं मैं। अच्छा एक चीज आपको बताता हूं कि एसबीआई का जो होगा वो मेंस लेवल ही करेंगे हम, ठीक है। प्री के लिए भी सेशंस दूंगा, लेकिन पूरा का पूरा फोकस इस बार आपका मेंस एग्जाम के लिए रहेगा। वो ना सिर्फ एसबीआई में आपको हेल्प करेगा, बल्कि वो आपके आरआरबी के एग्जाम में हेल्प करेगा। आरआरबी के जो प्री और मेंस, सॉरी जो आपके क्लर्क और पीओ के पेपर होने वाले हैं, वहां पे भी आपको हेल्प करेगा, और आईबीपीएस क्लर्क के मेंस में भी आपको हेल्प करेगा। तो जल्दी ही अब मैं मेंस लेवल की भी आपके जो सेशंस होने वाले हैं वो स्टार्ट करने वाला हूं, तो चैनल से जुड़े रहिएगा। 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि f जो है वो इक्वल है, f में कोई चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए मैंने सेकंड वाले रेशियो को इक्वल बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि सेकंड टाइम पे f जो है वो 3 यूनिट है ना, उसको भी 6 बनाना पड़ेगा, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, ठीक है। एक क्वेश्चन आपको दूं मैं, 6 क्वेश्चन मैंने करा दिए बहुत अच्छे से। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं आपके होमवर्क के लिए। ये आपका जो क्वेश्चन है आपकी होमवर्क के लिए रहेगा, इसको एकदम करेक्टली सॉल्व कीजिएगा और नीचे कमेंट करिएगा, ठीक है। जो भी करेक्ट आंसर करेगा उसको मैं हार्ट वाला रिएक्ट कर दूंगा, ताकि सभी को पता चल जाए कि कौन सा इसका सही आंसर भी होने वाला है। एंड सेशन में सिर्फ इतना ही, जल्दी लाइव क्लासेस जो है वो स्टार्ट करूंगा मैं लाइव एग्जाम के लिए। मेरी जो नॉर्मल क्लासेस है वो तो चल ही रही है, लाइव क्लासेस आपके लाइव टेस्ट के लिए वो भी अब जल्दी शुरू होने वाली है। एग्जाम में जाने से पहले अच्छे तरीके से हम लोग खुद को तैयार करेंगे। एंड एक और इंपॉर्टेंट चीज, परसों आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे, तो अब आपके पास में समय नहीं है ज्यादा, रेगुलर रहो अपनी पढ़ाई को लेकर, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट